सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवांश त्रिपाठी और ये है सेकंड एपिसोड ऑफ डिजिटल मनी रिवॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी क्रिप्टो करेंसीज को बाई या सेल करने से पहले उसकी फंडामेंटल एनालिसिस कैसे की जाती है। तो देखिए, मार्केट में अगर आप किसी भी कमोडिटी या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड करते हो किसी भी मार्केट में, तो उसमें दो तरीके की एनालिसिस होती है। एक होती है टेक्निकल एनालिसिस, दूसरी होती है फंडामेंटल एनालिसिस। तो ये एनालिसिस के दो पार्ट हैं। तो आज हम फंडामेंटल एनालिसिस को अच्छे तरीके से समझेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस में हमको क्या क्या करना चाहिए। जो कोई भी क्रिप्टो करेंसी को बाई करने से पहले आप ये देख सकते हैं कि ये बिटकॉइन का एक चार्ट है। इसके ऊपर हम जो भी करते हैं, इसके ऊपर अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या आपका बाई जोन सेल जोन या पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड करते हैं, वो टेक्निकल एनालिसिस में आता है। और हम मार्केट थ्योरीज के ऊपर अगर हम या कंपनी के बारे में जान के उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काम आती है। तो क्रिप्टो करेंसीज की फंडामेंटल एनालिसिस में और स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत डिफरेंस होता है। स्टॉक मार्केट में बेसिकली एक कंपनी होती है जिसको आपको एनालाइज करना होता है कि कंपनी का प्रॉफिट लॉस रेशियो क्या है या किस तरीके से कंपनी वर्क कर रही है। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज में ऐसा नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली आप ये देख सकते हैं, ये कॉइन मार्केट कैप एक वेबसाइट है जिसके थ्रू हम कॉइन के बारे में और भी चीज़ें जान सकते हैं कि कॉइन बेसिकली क्या करती है, किस उसका विज़न क्या है, उसका मोटो क्या है और उसमें सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है, 24 घंटे में उसका वॉल्यूम क्या रहा है, कितने लोग उसमें ट्रेड कर रहे हैं, सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है उसकी, लास्ट 7 डे में उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम आगे जाके देखेंगे। तो फंडामेंटल एनालिसिस में पहला पार्ट आता है रैंकिंग का, कि आपकी कॉइन किस नंबर पे रैंक कर रही है। देखिए, ये जो आपकी वेबसाइट है इस पे टॉप 100 कॉइन्स में आपको दिखाया जाएगा कि टॉप 100 कॉइन्स क्या हैं आपकी। अब देखिए, ये इस पेज पे पर्टिकुलर इस पेज पे आपकी 100 कॉइन है, तो हम इसी में से किसी 10-15 कॉइन को या 5-6 कॉइन को एक्सप्लेन करके आपको समझेंगे कि उसको एनालाइज कैसे किया जाता है। आप देख सकते हैं कि इस समय मार्केट में मोर देन 5000 कॉइन्स अभी अवेलेबल हैं। इसमें से आप सब में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि ऐसी बहुत सी कंपनी हैं जो स्कैमर्स होती हैं और उनको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। तो देख सकते हैं कि अभी ये देखिए कि आपकी नंबर 1 पे बिटकॉइन चल रही है, ऑफकोर्स, क्योंकि सबसे महंगी कॉइन क्रिप्टो करेंसी इस समय बिटकॉइन ही है। तो इथीरियम, थेथरस, यूएसडीटी, एक्चुअली ये बाइनेंस कॉइन, कार्डनाडो, एक्सआरपी, इसी में कहीं डॉज कॉइन, हाँ ये डॉज कॉइन, यूएसडी कॉइन, एक्सआरपी, ऐसे करके बहुत सी कॉइन है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें प्राइस, जो लाइव प्राइस अभी मार्केट में चल रहा है, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। 24 आवर्स में कितना परसेंटेज का चेंज आया है। अब यहाँ देख सकते हैं कि बिटकॉइन जो है 5.38% बढ़ी है और पिछले 7 दिन में 9.39% का इसमें ग्रोथ है। आप यहाँ पे मार्केट कैप चेक कर सकते हैं कि मार्केट कैप मतलब कि इस करेंसी में कितना पैसा लगा है, ठीक है। और वॉल्यूम इन 24 आवर्स मतलब कितने पैसे की बाई एंड सेलिंग हुई है पिछले 24 घंटों में। देखिए, वॉल्यूम का मतलब ये नहीं कि लोग आए बस बाई किए, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब ये लोग होता है कि कितने लोग आए, पैसा लगाए और कितने लोग, जैसे वॉल्यूम देखिए, लोग आप कहीं भी जाके देखेंगे तो वॉल्यूम एनालिसिस को इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है कि वॉल्यूम में कितने बायर्स हैं कितने सेलर्स हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आप ये मान के चलिए कि अगर 100 लोगों का ग्रुप खड़ा है, उसको आप वॉल्यूम कहेंगे। अब वो बाई करने आया है, सेल करने आया है, या उसका सेंटिमेंट क्या है, ये उसके एक्शन से आपको पता चलेगा। और दूसरी चीज़, अगर 50 लोग उस 100 लोगों में से बेचेंगे तभी 50 लोग खरीदेंगे। अगर 100 के 100 लोग खरीदने चले आए थे, अगर 100 ही का वॉल्यूम है, तो मार्केट सस्टेन रहेगा क्योंकि ऑर्डर जो है आपके फुल ही नहीं होंगे। तो ये वॉल्यूम का जो एक्सप्लेनेशन है मैं किसी और वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप बस इतना समझिए कि ये 24 घंटे में इतने का आपकी बिटकॉइन बाई और सेल हुई है, ठीक है। सर्कुलेटिंग सप्लाई इस समय इसकी 18 करोड़ प्लस चल रही है, ठीक है। और ये बस 21 करोड़ बिटकॉइन अवेलेबल है पूरे मार्केट में और 18 करोड़ प्लस माइन हो चुकी है। लेकिन अभी बहुत सी ऐसी क्रिप्टो मतलब अभी मोर देन 2.30 करोड़ अभी माइन होना बाकी है, ठीक है। तो अभी लास्ट 7 डेज में ये उसका आप ग्राफ देख सकते हैं। तो अभी आपको इसके आगे क्या करना है कि मार्केट कैप आपने चेक कर लिया,
रैंक आपने चेक कर लिया, मैं तो आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप टॉप 50 कॉइन्स में ही ट्रेड करें या इन्वेस्ट करें, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि जिस भी क्रिप्टो करेंसी में आप ट्रेड करने जा रहे हो या इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो उसका विज़न क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जैसे कि ये है उस पर आपको क्लिक करेंगे। जैसे एक बिटकॉइन पे मैंने क्लिक किया, बिटकॉइन पे क्लिक करने के बाद आपको इसके और थॉरली जानने का आपको यहाँ पे मौका मिलेगा। अब उसमें आप ये देख सकते हैं कि ये आपका लो हाई 24 आवर में कितना लो बनाई कितना हाई बनाई, ठीक है। मार्केट जब 24 आवर मतलब क्रिप्टो मार्केट अगर इंडियन के हिसाब से देखेंगे, इंडिया के टाइमिंग के हिसाब से देखेंगे तो सुबह 5:30 से शुरू होता है और रात में 5:30 पे, मतलब दूसरे दिन सुबह, दूसरे दिन मतलब ये 24 घंटे का मार्केट है और 365 डे का मार्केट है। तो ये 5:30 to 5:30 अपना मार्केट शिफ्ट होता रहता है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि जब ये 5:30 को मतलब प्रीवियस डे 5:30 को ये जब शुरू हुआ था तो ये $39,932 $932.18 से शुरू हुआ था, ठीक है। इसने अभी तक जो हाई बनाया है वो 43,271.66 का हाई बनाया है, ठीक है। आप ये देख लीजिए। उसके बाद आपको इसमें कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहले आप बिटकॉइन की वेबसाइट पे जाएंगे, जो इसकी एक पर्टिकुलर वेबसाइट होती है, ठीक है। वेबसाइट पे जाने के बाद आपको पता चलेगा कि इसका विज़न एंड मिशन क्या है। किसी भी बिटकॉइन के ऊपर जैसे कि कोई कंपनी नहीं होती, ये के प्रोजेक्ट्स होते हैं कि ये किस बेसिक प्रोजेक्ट पे। देखिए कोई भी क्रिप्टो करेंसी का लॉन्च होने का मतलब ही यही था कि ये गवर्नमेंट को डोमिनेट कर सके। अभी आप देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ही बढ़ा हुआ है, ठीक है। पिछले एक साल में 2020 to 2021 कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से हम लोग बहुत सफ़र किए, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इंडियन मार्केट उतना ही ज़्यादा ग्रोथ में आया। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने अभी पिछले आप कुछ दिनों में आपने न्यूज़ सुनी होगी कि गवर्नमेंट ने $50,000 की 50,000 करोड़ की आपने गवर्नमेंट ने सप्लाई बढ़ाई है, अपनी कैश फ्लो बढ़ाई है। तो मार्केट में पैसा जाता चला जा रहा है, तो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, मार्केट में लोग बाइंग सेंटीमेंट है, पैसा बढ़ा, तो स्टॉक सर्ज होते चले जा रहा है। आपका सेंसेक्स नया हाई बना रहा है, निफ्टी नया हाई बना रहा है और बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने हाई बना रहे हैं, ठीक है। आप अदानी के सारे स्टॉक्स को देख लीजिए, वो भी अपना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ऐसे कोई भी स्टॉक के ग्रोथ होने का मतलब ये नहीं है कि उनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। बेसिकली स्टॉक मार्केट में उतना न्यूज़ ट्रेड नहीं होती है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखे होंगे कि डॉज कॉइन में इतने ग्रोथ आई, तो डॉज कॉइन का कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं था, ना टेक्निकल स्ट्रॉन्ग था। वो एक न्यूज़ की वजह से और कुछ इन्फ्लुएंसर्स की वजह से वो पंप हुआ और अभी डंप हो रहा है, ठीक। अभी तो सारे कॉइन डंप्स हो रहे हैं, अब देखते हैं यहाँ से रिकवर कौन करता है, ठीक है। अब इसमें अगर आप अब विज़न की बात कर लेते हैं कि अगर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी का विज़न देखना चाहते हो तो आप पहले उसकी वेबसाइट पे आओ, ठीक है। वेबसाइट पे आके आप नीचे आके देखेंगे कि ये क्यों बना है, ठीक है। अब ये इसका विज़न है कि क्यों यूज़ होता है, ये किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये डिज़ाइन क्यों किया गया है, ये मार्केट में क्यों है। देखिए आप इसमें फास्ट पी2पी ट्रांजेक्शन, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जब भी कोई क्रिप्टो के थ्रू ट्रांजेक्शन होती है तो वो पी2पी नेटवर्क की वजह से ट्रांजेक्शन होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फास्ट पी2पी ट्रांजेक्शन, यहाँ पर्सन टू पर्सन भी, मतलब इसका मतलब ही पर्सन टू पर्सन, आप इसको पी2पी बोलिए या पर्सन टू पर्सन होता है, इसको पूरा रेगुलेट ही इसके यूज़र्स करते हैं। इसकी कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, इसके ये डिसेंट्रलाइज्ड है और इसके यूज़र्स ही इसको चलाते हैं। ये हमारी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, जो हमारी बेसिक्स के ऊपर थी। वर्ल्ड वाइड पेमेंट, ये भी हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया अपने फर्स्ट वीडियो में, आप जरूर जाके उसको देखिएगा। लो प्रोसेसिंग फीस, ये पॉइंट भी हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया। मतलब ये तीनों पॉइंट अगर आप देखेंगे तो इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आपको फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। अब यहाँ पे जब आप आते हैं तो मेन चीज़ यहाँ पे है, ठीक है, वाइट पेपर क्रिप्टो करेंसी का अगर आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो। इसके वाइट पेपर पढ़ने से आपको देखिए कुछ टेक्निकल नॉलेज ना भी हो तब भी आप वाइट पेपर को ज़रूर पढ़ें, उसमें बहुत सी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, लेकिन वाइट पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपको विज़न पता चल जाएगा, मोटो पता चल जाएगा और किस
आपको प्रोजेक्ट पता चल जाएगा कि क्यों ये क्रिप्टो करेंसी जनरेट हुआ है। तो जैसे कि अभी के टाइम पे अगर हम देखा जाए तो ग्रीन एनर्जीज को लेके और ग्लोबल वार्मिंग को लेके बहुत से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं क्रिप्टो मार्केट में। उसका एक रीज़न है क्योंकि इस समय पब्लिक का सेंटीमेंट है कि हम अपने इन्वायरमेंट को बचाएं, ठीक है। इसके बहुत से लोग यूज़ करके, देखिए क्रिप्टो करेंसी बनाने में बहुत बड़ा बजट नहीं आता किसी को, ठीक है। अगर आपके पास मिनिमम बजट भी है तो अपने घर बैठे बैठे आप एक क्रिप्टो करेंसी बना लेंगे और एक मार्केटिंग कंपनी को आप हायर करके आप उसका प्रमोशन कराएंगे, अच्छा खासा आप पैसा कमा के चले जाएंगे मार्केट से। 6000 कॉइन मोर देन इस वेबसाइट पे आपको 5900 मिल जाएंगे, लेकिन अभी क्रिप्टो मार्केट में अगर आप इधर उधर के भी आप देखते हैं तो मोर देन 6000 कॉइन आपको मिल जाएंगे, जिसमें से आप ये मान के चलिए 50% कॉइन बस पंप एंड डंप स्ट्रेटजी पे काम करते हैं कि उसको प्रमोशन हुआ, उसमें लोग पैसा लगाए और वो एक तरीके से पंप गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें पैसा लोग कमाते कैसे हैं। जैसे कि मैं होल्डर हूँ, मैं उस क्रिप्टो करेंसी को बनाया हुआ हूँ। मान लीजिए कि मेरा नाम शिवांश है, तो मैंने शिवांश टोकन बना के मार्केट में सप्लाई कर दी, ठीक है। मैंने पीआर कंपनी लॉन्च की। अब वो पीआर कंपनी क्या करेगी, वो पीआर कंपनी बताएगी कि मेरे प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, मेरे पास मतलब हमारे प्रोजेक्ट बहुत फ्यूचर ग्रोथ है, विज़न है उसका, ठीक है। हमारे पास बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जुड़े हुए हैं। देखिए ये सब बस नॉर्मल आपका, देखिए क्रिप्टो करेंसीज में अगर कोई भी आदमी ट्रेड करने आता है या स्टॉक मार्केट में कोई भी आदमी ट्रेड करने आता है तो मैं ये क्यों चाहूँगा कि आप पैसा कमाइए, मैं क्यों ना कमाऊँ, ठीक है। मैं ज़्यादा कमाना चाहूँगा बेसिकली। तो इस वजह से मोर देन 50% करेंसी इसी स्ट्रेटजी पे चल रही हैं। फिर मैं अपनी करेंसी होल्ड किया रहूँगा, जब आप लोग उसमें आएंगे इन्वेस्ट करेंगे तो वो सप्लाई बढ़ेगी, 1 रुपये से 50 रुपीज़ पहुँच जाएगी। 50 रुपीज़ पर मैं अपनी सारी होल्डिंग्स बेच दूंगा मार्केट में, फिर डंप हो जाएगा मार्केट क्योंकि सप्लाई ज़्यादा आ गई, ठीक है। डिमांड उतनी अभी है नहीं, सप्लाई ज़्यादा आ गई, रेट गिर जाएगा। ये नॉर्मल सा बेसिक सा फंडा है सप्लाई एंड डिमांड का। अब इसमें आप वाइट पेपर जब आप खोलते हैं, ठीक है, तो आपको देखिए बिटकॉइन का तो 9 पेज का वाइट पेपर है, लेकिन ऐसी बहुत सी क्रिप्टो करेंसी है जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे, वो 50-50 पेज का, 60-60 पेज का आपको अपना वाइट पेपर देती है। तो अब इसमें आप ये देखिए, यहाँ पे आप अगर देखते हैं तो ये आपकी पूरी समरी हो जाती है, ठीक है। इंट्रोडक्शन आप देखिए, इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी। अगर आप ये देखते हैं तो आपको इंट्रोडक्शन, मैं आपको बता दे रहा हूँ कुछ पॉइंट्स जिनको पढ़ना, आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। कि अब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है इन्वेस्ट करने से पहले। इंट्रोडक्शन में आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्रिप्टो करेंसी बनाई क्यों गई है, ठीक है। अब ये ट्रांजैक्शन, इसका ट्रांजैक्शन मेथड क्या है, माइनर्स इसको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। माइनर्स माइन कैसे करते हैं या आप इससे ट्रांजैक्शन कैसे कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ टेक्निकल लैंग्वेज है जो बस कोडर्स को या जो भी इसके बारे में नॉलेज रखते हो उनको समझ में आएगी। प्रूफ ऑफ वर्क में भी आप इसमें ये देख सकते हैं कि किस तरीके से हैश जो है, हैश इसमें एक टर्म होता है जो माइनर्स हैश रेट देखते हैं कि जितना हैश रेट रहेगा वो उतना ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज को माइन कर पाएंगे। नेटवर्क, ये किस नेटवर्क पे चलती है, ठीक है। इसका बेसिक सर्वर क्या है या इंसेंटिव, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको पढ़ के समझना पड़ेगा। आप एक बार पढ़ेंगे आपको नहीं समझ में आएगा, आप कम से कम 2-3 बार इसको पढ़िए और इसका एक्सप्लेनेशन लीजिए, ठीक है। इसकी मैं आपको अलग से वीडियो बना के मैं अपने चैनल पर डाल दिया जाएगा कि आप कैसे वाइट पेपर को समझें, ठीक है। मैं अभी इस वीडियो में आपको कुछ बेसिक्स पॉइंट बता रहा हूँ कि जिनको आपको देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक। अब अगर आप बिटकॉइन का देखेंगे तो आप बिटकॉइन का आपको हो गया, बिटकॉइन जैसे सबसे फर्स्ट हमारी क्रिप्टो करेंसी है, आप उसके बारे में देख लीजिए उसके वेबसाइट पे। फिर इसके फाउंडर्स या डेवलपर्स के बारे में देखिए, किसी भी क्रिप्टो करेंसीज के अगर डेवलपर फाउंडर देखिए, क्रिप्टो अब जो अभी की बिटकॉइन है इसमें बताया जाता है कि संतोशी नाकामोटो नाम के कोई एक थे, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था, लेकिन उनका कोई अभी तक वो नहीं आया है कि वो सामने नहीं आया हो, कभी क्लेम नहीं किया है उन्होंने। अब चलिए दूसरी चीज़ पे आते हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं, जैसे कि आपने कॉइन मार्केट कैप पे आपने यहाँ पे इसकी सप्लाई देख ली और मार्केट कैप देख लिया, और फिर इसके आप दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको होल्डर्स क्यों देखना है कि ये मार्केट मतलब इस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी को टॉप 100 होल्डर्स, मतलब पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसीज को कितने लोग होल्ड करके रखे हुए हैं, मतलब होल्डर्स कौन है इसके, ठीक है। तो इसमें आपको होल्डर्स के बारे में
ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिलेगी, उनका नाम नहीं पता चलेगा, लेकिन ये पता चल जाएगा कि टोटल होल्डर्स जो टॉप 100 में आते हैं, ठीक है, वो कितना परसेंट होल्ड करके रखें। अब आप ये देख के चलिए कि अगर कोई भी क्रिप्टो करेंसी है मोर देन 50% उसकी सप्लाई कोई पर्टिकुलर होल्डर्स, टॉप 100 होल्डर्स उसको होल्ड करके रखें, तो वो बहुत ही आसानी तरीके से पंप एंड डंप करके पैसा कमा सकते हैं। तो ये रिस्की है। आप हमेशा उस क्रिप्टो करेंसी को चूज़ करिएगा जिसका मोर मतलब लेस देन 20% सप्लाई ही होल्डर्स होल्ड किए हों। इससे क्या होता है, ये लोग भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये उतना मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं जितना 50% वाले कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो आप ये देखिए कि इसमें जो बिटकॉइन है इसकी टोटल 13.49% ही सप्लाई, ठीक है, आपके टॉप 100 होल्डर्स इसको होल्ड करके रखें, उसके बाद लोग छोटा छोटा होल्ड करके रखे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू हो गई है कि उसको होल्ड करना भी बहुत बड़ी बात हो जा रही है आजकल। तो आप ये देखिए, एक ऐसा कोई भी वॉलेट है जो 1.37% होल्ड करके रखा हुआ है इस बिटकॉइन को। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान जरूर दें कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, वो उसके जो होल्डर्स हों लेस देन 20% ही होल्ड करके रखें, तो वो मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल नहीं रहता। मतलब वोलेटाइल का मतलब ये है कि पंप एंड डंप उसमें ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, और इससे एक तरीके से लेजिटनेस भी पता चलती है कि ये मार्केट में रहने वाले हैं और ये छोड़ के मतलब स्कैम करके नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी तक ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जा नहीं सकते, लेकिन इतना कम होल्डर्स हैं इसके, 13.49% ही लोग होल्ड करके रखे हुए हैं, मतलब टॉप 100 होल्डर्स इसके। तो मेरे हिसाब से आप रिलाई कर सकते हो इस चीज़ पे। अब तीसरा पॉइंट हमारा ये आता है कि मल्टी वेबसाइट एनालिसिस, मतलब आप एक ही साइट के भरोसे इन्वेस्ट ना करिए। अब मैंने इसको कॉइन मार्केट कैप पे देखा, ठीक है, अब मैं इसको कॉइन गीको पे भी जाके ही देखता हूँ कि इसका वॉल्यूम सेम आ रहा है कि नहीं, मार्केट कैप सेम आ रहा है कि नहीं। इससे ये पता चलता है कि मैनिपुलेशन तो नहीं हो रही है इस क्रिप्टो करेंसीज में, क्योंकि अलग अलग वेबसाइट को अलग अलग न्यूज़ दी जा रही है और अलग अलग न्यूज़ के थ्रू पब्लिक को मैनिपुलेट किया जा रहा है कि इस हिसाब से मार्केट में चीज़ें चल रही हैं। अब तीसरी चीज़ ये है कि आप मतलब दूसरी वेबसाइट पे भी जाके इस चीज़ को वेरीफाई करिए, ठीक है। तो अब हम चलेंगे कॉइन गीको, एक वेबसाइट है जो भी क्रिप्टो करेंसी के एक प्राइस कॉइन मार्केट कैप जैसी वेबसाइट है, उस पर हम जाते हैं। अब उस पर भी अगर आप आते हैं, ठीक है, तो उस पर भी ये बहुत बेसिक सा है, आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। अब देखिए मार्केट कैप इसका ये है, ठीक है, मार्केट कैप आपका ये है, और आप यहाँ पे चेक करिए कॉइन मार्केट कैप पे, इस पे भी वही सेम मार्केट कैप दिखाया जा रहा है। थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप देख लीजिए, आपको सामने दिख रहा है कि इसमें डिफरेंस दिखाया जा रहा है। अब ऐसी बहुत सी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस दिखाई देगा, तो उस क्रिप्टो करेंसीज को आप इग्नोर करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें रिस्क इन्वॉल्व रहता है उस क्रिप्टो करेंसीज़ को आपको, अगर आप उसमें ट्रेड करते हो तो। अब टोटल सप्लाई भी इसकी वही है जो कि सबको पता है कि 21 करोड़ के आसपास इसकी टोटल सप्लाई है। उसके बाद क्रिप्टो बिटकॉइन जनरेट नहीं होगी, लिमिटेड सप्लाई है। उसके बाद ट्रेडिंग वॉल्यूम जो अभी का है, आज का आप इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम चेक कर लीजिए। आज का इसमें 38,000 या लाख डॉलर का इसमें ट्रेड हो रहा है। इस वेबसाइट पे आपका 41 है, ठीक है, मेरे ख्याल से ये 41 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, मतलब आप ये मान के चलिए 415 करोड़ डॉलर के आसपास इसमें ट्रेड चल रही है, ठीक है। और इसमें भी वही है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसका भी उसी हिसाब से थोड़ा सा 3-4 करोड़ आगे पीछे चल रहा है। तो आप डिफरेंस देख सकते हो दोनों वेबसाइट। आप दो वेबसाइट पे जाओगे आपको डिफरेंस ज़रूर दिखाई देगा, ठीक है, लेकिन आप ज़्यादा डिफरेंस वाली क्रिप्टो करेंसीज को इग्नोर करिए। अब हम तीसरी और मतलब चौथी बहुत मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके ट्विटर हैंडल्स या उसके आपके जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आपको कम्युनिटी में इसमें रेडिट है और बिटकॉइन टॉक करके इनका वो
चलता है, फॉरम चलता है। तो इनकी मेरे ख्याल से ट्विटर अकाउंट इनका नहीं है, या आप इनको देख सकते हैं, इस पे बहुत सी चीज़ें हैं। अब इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी आप बहुत अच्छे तरीके से देखिए कि उसमें अगर एक हफ्ते से ज़्यादा गैप आ रहा है किसी भी क्रिप्टो करेंसी के ट्विटर हैंडल पे या कोई भी सोशल मीडिया हैंडल है कि उस पर एक हफ्ते से ज़्यादा गैप आ रहा है कि उन्होंने वो लोग एक्टिव नहीं है, तो आप थोड़ा सा इस क्रिप्टो करेंसी को इग्नोर करिए, क्योंकि उनकी टीम इतनी एक्टिव नहीं है कि वो अपना सोशल मीडिया हैंडल अपलोड कर सके या अपडेट कर सके। ठीक है, और अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, न्यूज़। ठीक है, न्यूज़ बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं होता फंडामेंटल एनालिसिस में, लेकिन क्रिप्टो की फंडामेंटल एनालिसिस में न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप न्यूज़ को भी एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, कि न्यूज़ किस हिसाब से आ रही है, निगेटिव न्यूज़ आ रही है कि पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। आप इन्वेस्ट करने से पहले अगर जितने से सस्ते रेट में आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन इन न्यूज़ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो आप देखिए इन्फ्लेशन, वाई बिटकॉइन कैन सेव अस फ्रॉम इन्फ्लेशन, ये पॉजिटिव न्यूज़ है। ये आपको बता रहा है कि इन्फ्लेशन से आप कैसे बचा सकते हैं। तो इस समय जो 1 आवर अगो के पहले तक जितने भी आप अगर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो आपको पॉजिटिव न्यूज़ ही देखेंगी। अब उसी वजह से आप ये देखिए कि अभी तक मार्केट में जो है सुबह से लेके मतलब 5:30 से लेके अभी 5:30 पे, नेक्स्ट 5:30 पे जो मॉर्निंग की आएगी नेक्स्ट डे की, उस पर मार्केट चेंज हो जाएगा, अपना उसका डे चेंज हो जाएगा। तब से ये अभी 4.76% का गेन दे चुका है। और पिछले 7 दिन में आप ये देखिए कि जो है, ठीक है, पिछले 7 डेज़ में इसने 9% का आपको रिटर्न दे चुका है ये। ठीक है, तो ऐसे न्यूज़ के ऊपर भी आप जाके चेक कर सकते हो कि क्या पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है कि निगेटिव न्यूज़ आ रही है। निगेटिव न्यूज़ आ रही है तो आप थोड़ा सा वेट करो, हो सकता है कॉइन डंप हो। ठीक है, अब इस पे देखिए सोशल मीडिया जिसकी हैंडल है, ठीक है, सोशल मीडिया हैंडल पे आप इसके रेडिट पे हैं, आप रेडिट पे जाके, अब जैसे लिंक्स फ्रॉम bitcoin.reddit.com, अब इनका ट्विटर हैंडल नहीं है, ठीक है, इनका रेडिट है। तो आप रेडिट पे जाके देख सकते हो कि कितनी देर पहले इसको अपडेट हुआ। आप देखिए पोस्टेड बाय 14 ये 2 डेज़ अगो और 11 आवर्स अगो, मतलब इनका फोरम है, यहाँ पे ये न्यूज़ अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, अपने बारे में बताते रहते हैं, ये कम्युनिटी है एक तरीके से। ठीक, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। और जैसे कि और भी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनको हम अभी चेक करते हैं। अब आगे ऐसे करके आपको सारी क्रिप्टो करेंसीज का, अब मैं आपको कुछ ऐसी क्रिप्टो करेंसीज दिखा रहा हूँ जो अलग अलग वेबसाइट पे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है उसमें, तो उसमें ट्रेड करना इग्नोर करिए। तो आप ये देखेंगे कि जो भी क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, अब OKB एक क्रिप्टो करेंसी है, ठीक, जो 69 नंबर पर रैंक कर रही है। आप ये देखिए कि ये इसकी मार्केट कैप क्या है, ठीक है, फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप क्या है। आप यहाँ पे इसका डिफरेंस, और आप दूसरी वेबसाइट पे जाके एक दूसरा इसका डिफरेंस चेक कर सकते हैं। अब OKB का जो भी आपका वो होगा डिफरेंस, वो बहुत ही ज़्यादा ना हो तो बेहतर रहेगा। ठीक है, और अगर ज़्यादा है तो आप उस पॉइंट को इग्नोर करिए। अब इस पे देखते हैं, इस पे देखिए, इस पे ये 25 पे रैंक कर रही है और इस पे 65 पे रैंक कर रही है। ठीक है, तो रैंकिंग इशू भी आ सकते हैं आपको अगर आप इसको देखते हैं। अब 24 आवर रेंज क्या था, $20.10 से लेके ये $21.12 पे ये जाके देख रहा है। इस पे 24 आवर का रेंज क्या था, हाई इस पे $21.17 का चेंज इस पे दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं दो वेबसाइट्स में आपको कुछ सेंट्स का ही डिफरेंस दिख रहा है। सर्कुलेटिंग सप्लाई इसमें आपको सर्कुलेटिंग सप्लाई आप ये देखिए, और इसमें मार्केट कैप, पहले आप मार्केट कैप को चेक करिए। इसमें मार्केट कैप जो है, ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं इसकी मार्केट कैप कुछ अलग दिखा रही है और इसकी मार्केट कैप कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो आप ये ऐसी कुछ सप्लाईज हैं, आप इनकी वेबसाइट अगर आप चेक करते हैं तो इनकी वेबसाइट भी उतनी प्रोफेशनली नहीं आपको दिखाई देंगी। ठीक है, कम्युनिटी पे अगर आप इनके ट्विटर पे जाते हो, ठीक है, ट्विटर हैंडल पे,
तो आप एक चीज़ देखिएगा, इनका ट्विटर हैंडल है, ठीक है, 478 के फॉलोअर्स हैं। 11 आवर पहले इन्होंने एक ट्वीट की है और अभी 3 आवर पहले इन्होंने ट्वीट की है। तो आप इस पे भी इनकी इन्फॉर्मेशन न्यूज़ रिलेटेड ले सकते हो, कुछ भी, अगर अच्छा काम कर रहे हैं या इनकी कंपनी प्रॉफिट कर रही है या लॉस कर रही है। एक्चुअली कंपनी तो नहीं होती, प्रोजेक्ट्स होते हैं इनके। तो आप ये देखिए कि इस पे सप्लाई का बहुत बड़ा, मार्केट कैप का भी बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। टोटल सप्लाई आपकी यहाँ पे इतनी है, और अगर आप इस पे जाते हो तो आपकी इसकी टोटल सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मोर देन 50% का डिफरेंस इसमें आ जा रहा है। मैक्स सप्लाई, अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई इतनी है, इस पर टोटल सप्लाई आपकी भी यहाँ पे ये आ जा रही है, और सॉरी, टोटल सप्लाई सेम है यहाँ पे। और ट्रेडिंग वॉल्यूम आप चेक कर सकते हो इसमें कि ट्रेडिंग वॉल्यूम पिछले 24 घंटे में क्या रहा है मार्केट में। और तो इसमें भी ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर आप देखते हैं, ठीक है, उसमें भी अगर आप ये देखिए 24 आवर का ट्रेडिंग वॉल्यूम 567 इधर है, आपके इधर 595, ठीक है। डिफरेंस आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। इसकी मार्केट कैप अगर आप यहाँ पे चेक करते हो कि 5633 है, ठीक है। तो इस पे अगर आप देख रहे हो तो आप इसकी मार्केट कैप 1265 है, तो बहुत डिफरेंस है। आप ऐसी कॉइन्स को इग्नोर करिए, ठीक है। तो अभी के लिए इस क्लास के लिए, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हम अभी ओवर करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हमारी टेक्निकल एनालिसिस पर रहेगी। तो थैंक यू।